जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द आर के क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जरूर व्यस्त होंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 के सारे उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर उसको देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.1 का कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। ये हमने दूरी सूत्र देखा था। हमें क्या करना है बेसिकली कि जो भी x निर्देशांक दे रखे हैं उनको घटाना है और उनका वर्ग कर देना है, प्लस दोनों y निर्देशांक को घटाना है और उनका वर्ग कर देना है। हम जब भी दूरी निकालेंगे हम यही कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं हल इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो हम इसको x1 और y1 मान लेंगे, इसको x2 और y2 मान लेंगे। अगर शुरू में आपसे डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो आप इसको ऐसे पेंसिल से लिख ले या पेन से लिख ले, उसके बाद आप इसे मिटा सकते हैं। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 ये बनेगा माइनस 2 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर वो भी प्लस का 4 ही बनेगा। तो 4 प्लस 4 ये रूट में 8, रूट में 8। आप चाहे तो रूट 8 को आगे भी सोल्व कर सकते हैं। रूट 8 को अपन लिख सकते हैं 4 गुणा 2। क्यों? क्योंकि 4 का रूट हमें पता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा और ये 2 रूट इसमें ही बचा रहेगा, ये बाहर नहीं आएगा। इसका बाहर आने पे पॉइंटों में निकलता है, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। सेकेंड वाला देखिए। तो सेकेंड वाला दे रखा है हमें -5,7 और माइनस का 1,3। आपको जब भी आप क्वेश्चन करें हर बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ताकि एग्जामिनर पे इंप्रेशन पड़े और आपको नंबर मिलने की गुंजाइश थोड़ी सी बढ़े। आपको हर बार लिखना है, मेरे लिखा हुआ है एक बारी तो मैं उससे ही कर रहा हूँ। तो इसको मान लेंगे x1 y1, ये x2 ये y2। उसी प्रकार से x2 माइनस x1, आप तो बेसिकली ये याद रखो कि x वालों को घटाना है और उसका स्क्वायर करना है, प्लस y वालों को घटाना है और y वालों का प्लस करना है, स्क्वायर करना है, सॉरी। तो माइनस का 1 माइनस का 5 का स्क्वायर। क्या करा हमने कि x2 माइनस x1 यानी माइनस का 1 फॉर्मूले का माइनस, और y1 x1 कितना है, ये माइनस का 5। तो हम यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे, प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 7 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट लेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, उसके बाद तो हम आराम से कर सकते हैं स्पीड से। तो -1 माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाएगा और ये 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 ये बनेगा माइनस का 4, उसका स्क्वायर करना है। फिर -1 प्लस 5 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, स्क्वायर में हमेशा आंसर किस में आता है, प्लस में ही। तो इस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 ये तो है ही सही, तो 16 प्लस 16 32। रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2। क्यों? क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 4, तो ये तो आ जाएगा बाहर और ये रूट 2 इसमें ही बचा रहेगा। तो इसके बीच की दूरी कितनी आ गई, 4 अंडर रूट 2। तो आसान से क्वेश्चन है सारे, कुछ विशेष फॉर्मूला लग नहीं रहा है, कुछ विशेष तरीके से हो नहीं रहा है, सेम टू सेम जैसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं उसी प्रकार से हम ये भी कर रहे हैं। थर्ड वाला देखिए। तो थर्ड वाला है a, b और माइनस का a, माइनस का b। इस बार माइनस ए बी और ए बी दे रखा है प्लस का, कोई नहीं, इसका भी निकाल लेंगे उसी प्रकार से। ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो x1 माइनस x2 यानी माइनस का a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस का b माइनस b का स्क्वायर, इसका होल अंडर रूट। माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2
ए बन जाएगा। माइनस और माइनस जुड़ते हैं और रहते किस में, माइनस में, प्लस माइनस का बी, माइनस का बी, माइनस का 2 बी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया 4 कॉमन, यहाँ से 4 आ गया तो यहाँ एक स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ से 4 आ गया तो यहाँ पे बी स्क्वायर बचा। 4 हमें पता है 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 तो आ जाएगा बाहर ये तो, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे कैसे बचेगा। तो थर्ड वाला भी आसानी था, आसानी से निकाल लिया हमने। तो सारे क्वेश्चन आसानी है, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है और अप्लाई करना आपको आ गया तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें कुछ बड़ा सा दिया हुआ है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो वो तो कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है इसने कि अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अनुच्छेद 7.2 बड़ा सा दे रखा है, हमें वो लिख लिया है मैंने शॉर्ट में, कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ये बाद में देखेंगे। फर्स्ट हमें क्या समझ में आ रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हल शुरू करते हैं। सबसे पहले 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो मान लेंगे ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अब तो। 36 माइनस 0 का स्क्वायर, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। 36 माइनस 0 36 ही बनेगा, इसका स्क्वायर 15 माइनस 0 15 ही बनेगा, इसका स्क्वायर 36 का स्क्वायर होता है 1296, स्क्वायर करना है 36 गुणा 36 करेंगे स्क्वायर आ जाएगा 1296। 15 का स्क्वायर 225, 1296 प्लस 225 ये 1521 बनेगा। जोड़ करनी है बस। अब 1521 किसका स्क्वायर होता है, तो 1521 होता है 39 का स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसानी से दूरी निकालनी हमने किनके बीच की, तो 0,0 और 36,15 के बीच की। नेक्स्ट समझिए इसी में कि इसने दे रखा है कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो डायग्राम बनाते हैं एक बार इसका, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये भी। तो हमें पता है कि ऊपर होती है उत्तर दिशा, नीचे होती है दक्षिण यानी साउथ दिशा, और इधर पूर्व दिशा, और ये बचा इधर होती है पश्चिम दिशा। इसने क्या बोला कि कोई एक शहर है ए, मान लेते हैं शहर ए यहाँ पे है। एक शहर ए 36 किलोमीटर पूर्व, 36 किलोमीटर ये रहा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई है 36 है, तो 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर, 15 किलोमीटर उत्तर यहीं से, तो उत्तर यानी ऊपर चलना पड़ेगा, यहाँ कहीं पे है 15 किलोमीटर। तो हमारे पास में बिंदु आ गया ये बिंदु कौन सा है, बी। ये हमारे पास में एक बिंदु आ गया, इसको हम नाम दे देंगे बिंदु बी। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y के हिसाब से। x पे 36, y पे 15, और बिंदु ए तो मूल बिंदु पे है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0,0। तो ये हमारे बिंदु आ गए। अब आप करेंगे क्या, हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकालनी है, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल ली है। अगर आप ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में हमने 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकाली है, जो कि हमारे यहीं पे बन रहा है। तो आसान से क्वेश्चन है सारे, कुछ विशेष खास है नहीं फॉर्मूला वगैरह। एक फॉर्मूला है ले दे के उसी को अप्लाई करना है और उसी से क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। तो मैंने पहले से स्टार लगा के रखा है। देखिए कि क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। इसको समझते हैं पहले। संरेखी का मतलब क्या होता है, संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में या एक ही शीत में, दोनों बोल सकते हैं हम, एक ही रेखा में या एक ही रेखा में है या एक ही शीत में है। इसका मतलब क्या,
जैसे कोई 3 बिंदु है, हम लेते हैं ये 3 बिंदु, तो ये तीनों में साफ साफ दिख रहे हैं, तीनों एक ही रेखा में है। और 3 बिंदु से क्या बनाया जा सकता है, जैसे हम 3 बिंदु ऐसे लें तो हम 3 बिंदु से एक त्रिभुज बना सकते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि 3 रेखा से त्रिभुज नहीं बन रहा है, 3 रेखा से मतलब 3 बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बल्कि संरेखी बन रहा है, तो हमें सिद्ध करना है। तो एक खास बात देखिए, त्रिभुज में खास बात क्या होती है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा आता है। अगर वो बड़ा नहीं है इसका मतलब वो त्रिभुज नहीं बन रहा है। ऐसे ही संरेखी में क्या होता है, संरेखी में कोई भी दो भुजाएं, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी के बराबर आता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ए बिंदु, बी और सी मान लेंगे। हम सबसे पहले दूरी निकालेंगे, किसकी, ए बी की, फिर बी सी की और लास्ट में सी ए या ए सी की। अगर ए बी बराबर ए बी प्लस बी सी बराबर आ गया ए सी के, यानी दो भुजाओं का योग तीसरे के बराबर आ गया, तब तो संरेखी बन रहा है। और दोनों भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा आ गया तो वहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। तो कैसे करेंगे देखिए एक बार। तो सबसे पहले दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने के लिए हल शुरू करते हैं इधर। तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। तो सबसे पहले ए बी, तो ये रहा ए बी, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। 2 माइनस 1 1 बनता है, प्लस 3 माइनस 5 तो माइनस का 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 5 ये बनेगा रूट में 5। तो ए बी की दूरी आ गई अंडर रूट 5। फिर निकालेंगे बी सी। तो बी सी देखिए, बी सी निकालने के लिए वही माइनस का 2 माइनस 2 माइनस का 2 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस माइनस के 11 माइनस 3 माइनस के 11 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया होगा समझ में आराम से। आगे करेंगे तो माइनस 2 बनेगा माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 11 और माइनस के 3 ये बनेगा माइनस के 14 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर ये बनेगा 196 का अंडर रूट। तो 16 प्लस 196 इधर करता हूँ मैं, 16 प्लस 196 ये 6 और 6 12 चल गया, 1 10 और 1 11 और ये 212 अंडर रूट में 212 बन रहा है। लास्ट है ए सी या सी ए, कुछ बोल सकते हैं आप। तो ए सी, ए सी निकालने के लिए भी वही माइनस का 2 माइनस 1 माइनस का 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस के 11 माइनस 5 तो माइनस के 11 माइनस 5 इसका स्क्वायर करेंगे। सोल्व करते हैं आगे। तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3 प्लस माइनस के 11 और माइनस के 5 माइनस का 16 इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस हो चाहे प्लस, आंसर तो प्लस में आना है। 16 का स्क्वायर ये होता है 256। तो 9 प्लस 256 ये बनेगा 264 इसका अंडर रूट। तो आगे देखिए, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु मिलके संरेखी बन रहे हैं, यानी एक ही सीधे बन रहे हैं। तो उसकी शर्त क्या थी, हम उसकी शर्त थी ए प्लस मतलब ए बी प्लस बी सी अगर बराबर आ गया ए सी के तो संरेखी बन रहा है, अदरवाइज संरेखी नहीं बन रहा है। तो ए बी प्लस बी सी यानी ए बी की दूरी आई है रूट में 5 और बी सी की दूरी आई है रूट में 212। क्या दोनों मिलकर 264 अंडर रूट 264 के बराबर होंगे? किसी भी हालत में नहीं हो सकते। वो तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों दूरियों की, ये जो दोनों दूरियां हैं ये कभी मिलकर 264 के बराबर तो नहीं हो सकती। हालांकि आप पॉइंट में निकाल के चेक कर सकते हैं, ये बराबर नहीं आएंगी। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ये चूंकि का साइन होता है, चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, इसलिए नहीं, आप लिख सकते हैं अतः यह संरेखी नहीं बन रहा है, अतः यह संरेखी नहीं है। बस इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। आगे ऐसे क्वेश्चंस त्रिभुज में पूछ सकता है, त्रिभुज में पूछेगा, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2,
6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आसानी से कर देंगे इसको सिद्ध। हल शुरू करते हैं। तो एक हमें दे रखा है 5,-2 6,4 और 7,-2। तो ये ए बिंदु मान लेंगे, ये बी और ये सी। तो सिद्ध कैसे करेंगे? वही दूरी सूत्र से दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। आगे सोल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी 6 - 5 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 4 माइनस का 2। अच्छा, आप एक काम भी कर सकते हैं, वैसे भी ये होना माइनस और माइनस तो प्लस ही, गुणा होके प्लस ही होगा। तो हम डायरेक्ट ये कर ले कि 4 माइनस 2, तो 4 + 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको। क्लियर? आगे जाके भी प्लस ही होगा। आगे सोल्व करेंगे इसको। तो 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इसका अंडर रूट। 1 + 36 ये बनेगा 30 का अंडर रूट। अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स में आएगा तो ये छोड़ देंगे। नेक्स्ट बी सी। तो बी सी आगे सोल्व करेंगे। तो बी सी निकालने के लिए भी वही 7 - 6 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस का 2 -4 इसका स्क्वायर करेंगे और इसका अंडर रूट। 7 - 6 ये बनेगा 1 इसका स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस और माइनस जुड़ता है और रहता किस में? माइनस में। इसका स्क्वायर यानी माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर ये बनेगा 36। तो 1 + 36 ये बनेगा 37। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि दोनों भुजाएं सेम आ गई। इसका मतलब क्या हो रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। सीधी सी बात है, हमें बताना था कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जिसकी दो भुजाएं समान होती है, तो दो भुजाएं समान आ गई। अगर तीसरी समान नहीं आए तो भी समद्विबाहु तो बन गया। अगर तीसरी समान आ भी जाए तो भी समद्विबाहु तो बनेगा ही बनेगा। तो यहीं से हम कह सकते हैं चूंकि दो भुजाएं समान है, दो भुजाएं समान है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। क्लियर? तो ये आसानी से सिद्ध कर दिया हमने। आगे अगर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे आप छोड़ देंगे तो भी गलत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें दे रखा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी और डी है। 4 मित्र है किसी कक्षा में, वो बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कोई चंपा और चमेली नाम की 2 मित्र हैं, वो कक्षा में आती है। कुछ देर देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? तो चमेली इससे असहमत है। चमेली कह रही है कि ABCD एक वर्ग नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें दूर सूत्र का प्रयोग करके ये बताना है कि इनमें से सही कौन है, यानी वर्ग बन रहा है या वर्ग नहीं बन रहा है। तो एक बार देखते हैं। ये रहा बिंदु ए, ये बी से फिर यहाँ सी और ये सी से हम इस सबको मिला देंगे। एक सेकंड। तो ये हमने मिला दिया। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा। तो देखने से तो लग रहा है कि ये वर्ग बन सकता है। तो एक बार इसके निर्देशांक देखते हैं। ए के निर्देशांक क्या है? ए देखो, एक्स पे तो है ए 3 और वाई पे है 4। हमेशा एक्स, वाई लिखा जाता है। तो एक्स पे तो 3 बिंदु है और वाई पे 4। ऐसे ही बी है 6, देखेंगे तो 7। सी है, सीधे लिख देता हूँ मैं, सी है 9, ये है 5 और डी है 6, 1। तो 4 बिंदु है ए बी और सी डी। ये हमें सिद्ध करना है कि वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो वर्ग में क्या खास बात होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है,
प्लस उसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो सबसे पहले तो हम चारों भुजाएं निकालेंगे, उसके बाद में दोनों विकर्ण यानी AC और BD भी निकालेंगे। अगर चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर आ गए तब तो वर्ग बन रहा है, अदरवाइज नहीं बन रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे, हल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दूरी निकालेंगे हम। एक बारी निर्देशांक लिख लेते हैं। निर्देशांक A के निर्देशांक है 3,4, B के निर्देशांक है B के है 6,7, ऐसे ही C के निर्देशांक है 9,5, D के निर्देशांक है 6,1। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले AB, फिर BC, फिर CD, फिर DA या AD निकालेंगे। तो शुरू करते हैं दूरी निकालने के लिए। सबसे पहले दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। तो 6 माइनस 3 ये बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 ये बनेगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसका अंडर रूट, यानी 9 प्लस 9 ये बन जाएगा रूट में 18। नेक्स्ट हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी निकालने के लिए 9 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 7 इसका स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। तो 9 माइनस 6 ये बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 ये बनेगा माइनस 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 7 माइनस का 3 बचेगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर वो भी प्लस का 9, तो 9 प्लस 9 ये बनेगा रूट में 18, अंडर रूट 18 बन रहा है वो भी। फिर निकालेंगे सी डी, ए बी बी सी फिर सी डी। तो 6 माइनस 9, तो 6 माइनस 9 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। तो 6 माइनस 9 ये बनेगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ये माइनस का 3 इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इसका अंडर रूट। 9 प्लस 9 ये बनेगा रूट में 18 बच रहा है। लास्ट दूरी है ए डी, या आप डी ए बी लिख सकते हैं। ए डी वो है 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस का 3 इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसका अंडर रूट। 9 प्लस 9 18। तो चारों दूरियां तो सेम आ गई, रूट 18 रूट 18 रूट 18 और रूट 18। चारों दूरियां तो सेम आ गई। अब हमें निकालना है विकर्ण, दोनों विकर्ण यानी ए सी और बी डी, चारों भुजाएं सेम आ गई। अब हमें निकालना है विकर्ण। तो विकर्ण निकालेंगे ए सी निकालने के लिए 9 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इसका स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 हो गया, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं उसको। एक काम कर सकते हैं, आप चाहे तो स्क्वायर से डायरेक्ट रूट भी काट सकते हैं, या 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो ये सिंपल 6 आ जाएगा बाहर। लास्ट दूरी है, लास्ट विकर्ण निकालना है हमें बी डी। तो बी डी निकालने के लिए वही दूरी सूत्र लगाएंगे 6 माइनस 6, तो ये तो 0 बन जाएगा 6 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, तो 1 माइनस 7 इसका स्क्वायर का होल अंडर रूट। 6 माइनस 6 वो तो 0 बन जाएगा, 0 का स्क्वायर कुछ होता नहीं, प्लस 1 माइनस 7, तो माइनस का 6 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। आप चाहे तो रूट से डायरेक्ट काट सकते हैं स्क्वायर को, और चाहे तो 6 का स्क्वायर 36 कर देंगे, और यहाँ से 36 का आंसर निकल के आ जाएगा 6। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं, हम लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं कि चारों
भुजाएं, चारों भुजाएं यानी ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी तथा दोनों विकर्ण कौन से, तो दोनों विकर्ण ए सी बराबर है बी डी के, अतः यह एक वर्ग है, तो हमें सिद्ध करना था कि ये वर्ग है या नहीं। तो यह वर्ग बन रहा है, क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये वर्ग बन रहा है। तो आसान से क्वेश्चन है, सारे आसानी है सब कुछ। एक ले दे के सूत्र एक है हमारे पास में, दूरी सूत्र, इसी का यूज करेंगे और उसी से सारे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें दे रखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए यदि कोई है तो, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो इस टाइप के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट ले लिया है मैंने। हमें क्या करना है इसमें, बेसिकली हमें बताना है कि इसमें कोई चतुर्भुज बन रहा है या नहीं। चतुर्भुज बन रहा है तो किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, मतलब कि उससे कोई वर्ग बन रहा है या समचतुर्भुज बन रहा है, आयत बन रहा है या समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो दूर सूत्र का प्रयोग करेंगे, उससे दूरियां निकाल लेंगे और हम बता देंगे। उससे पहले एक खास बात देख लेते हैं। देखो वर्ग में क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तथा दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है और क्या होता है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं तो बराबर होती है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, पर इसमें क्या होता है कि इसके जो विकर्ण है वो कभी बराबर नहीं होते हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजाएं प्लस दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है, पर इसमें क्या होता है, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो निकालेंगे दूरियां और सिद्ध करेंगे। अगर इनमें से कोई है तो फिर हमें दूरी और विकर्ण भी निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो एक डायग्राम बनाते हैं रैंडम सा, जैसे कोई एक चतुर्भुज बना लेते हैं रैंडम सा ही। ये मान लेते हैं ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु और ये डी बिंदु। ए के निर्देशांक है -1, -2, बी के निर्देशांक है 1, 0, सी के निर्देशांक है -1, 2 और डी के निर्देशांक है -3, 0। तो सबसे पहले दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग लगाएंगे। दूरी सूत्र लगाएंगे तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी, 1 माइनस का 1 माइनस का 1 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस का 2 0 माइनस का 2 इसका स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। तो 1 माइनस तो प्लस हो गया, 1 माइनस तो प्लस हो गया और 1 की जगह 1 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस होगा, 0 + 2 2 ही बनेगा इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। आगे सॉल्व करेंगे, 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। तो 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 + 4 रूट में 8 बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट हम निकालेंगे बी सी, ए बी निकाल ली, फिर बी सी। तो बी सी निकालने के लिए भी वही दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। -1 -1 इसका स्क्वायर प्लस 2 - 0 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। -1 और -1 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 2 का स्क्वायर इसका अंडर रूट। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इसका अंडर रूट। 4 + 4 ये हो जाएंगे रूट में 8। नेक्स्ट सी डी। तो सी डी निकालने के लिए भी वही -3 माइनस का 1 -3 माइनस का 1 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 2 इसका स्क्वायर करेंगे और इसका अंडर रूट। तो -3 माइनस गुणा माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 2 तो ये -2 बनेगा और इसका स्क्वायर। तो -3 प्लस का 1 ये बनेगा -2 इसका स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 + 4
तो ये भी रूट में 8। लास्ट दूरी बची है, इधर कर देते हैं। लास्ट दूरी बची है AD या आप DA बोल सकते हैं। तो AD बराबर -3 -1, तो -3 माइनस का 1 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 0 माइनस का 2, 0 माइनस इसका -2 का स्क्वायर, तो -3 माइनस गुणा माइनस ये प्लस इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस गुणा माइनस प्लस 0 प्लस 2 ही बनेगा वो, तो 2 का स्क्वायर कर लेते डायरेक्ट ही। -3 प्लस 1 माइनस का 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये भी रूट में 8 ही बनने वाला है। चारों भुजाओं की दूरी सेम आ गई है, इसका मतलब इससे वर्ग भी बन सकता है और समचतुर्भुज बन सकता है। तो विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे, विकर्ण निकालने के बाद पता चलेगा कि वर्ग बन रहा है या नहीं। तो विकर्ण निकालेंगे, एक तो विकर्ण AC, एक निकालेंगे BD। तो सबसे पहले AC निकालने के लिए -1 है, माइनस का 1 -1 माइनस का 1 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2, तो 2 माइनस का 2 इसका भी स्क्वायर और पूरे का होल अंडर रूट। -1 माइनस गुणा माइनस प्लस और 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस और इस 2 का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। -1 प्लस 1 0 का स्क्वायर तो कुछ होता नहीं, 2 प्लस 2 4 इसका स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं, 0 ही रहेगा वो। तो 4 का स्क्वायर ये जरूर होता है 16, और 16 का मतलब 4, अंडर रूट 16 का मतलब 4, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। नेक्स्ट लास्ट दूरी निकालनी है अब BD। तो BD कैसे निकालेंगे, तो माइनस का 3 -1 -3 -1 इसका स्क्वायर प्लस 0 -0, तो 0 -0 ये तो 0 ही बनेगा, तो -3 -1 -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इसका होल अंडर रूट, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये भी कितना बनेगा 4। तो चारों दूरियां मतलब चारों भुजाओं की दूरियां और दोनों विकर्ण की दूरियां सेम आ गई, इसका मतलब है क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। तो हम लिख देंगे क्योंकि चारों भुजाएं व दोनों विकर्ण बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। तो आसानी से सिद्ध कर दिया हमने कि किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। इसी का नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, 3 पार्ट है इसके, देखिए सेकंड। तो इसी का सेकंड पार्ट है, इसको हम मान लेंगे ये A बिंदु, ये B बिंदु, ये C बिंदु और ये D बिंदु। अगर आप चाहे तो एक रैंडम सा चतुर्भुज बनाकर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो दूरी निकालेंगे, सबसे पहले दूरी के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। तो सबसे पहले AB, तो AB निकालेंगे, तो -3 माइनस का 3, तो -3 माइनस का 3 इसका स्क्वायर प्लस 5 -1 इसका स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। आप आगे से पीछे भी घटा सकते हैं और पीछे वाले से आगे वाला भी, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान ये रखना कि x वाले से x वाला घटाना है, y वाले से y वाला घटाना है। तो 3 और 3 ये माइनस का 3 6 बन जाएगा, माइनस का 5 -1 4 इसका स्क्वायर का होल अंडर रूट, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 36 और 16 6 और 6 12 हासिल के 1 4 और 1 5 अंडर रूट में 52 आ रहा है। नेक्स्ट BC, तो BC निकालेंगे, 3 -0 इसका स्क्वायर प्लस 1 -3 इसका स्क्वायर का होल अंडर रूट, 3 -0 3 का स्क्वायर प्लस 1 -3 तो -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 ये बनेंगे 13। तो BC भी निकल गई। नेक्स्ट निकालेंगे CD, तो CD निकालने के लिए भी वही 0 -1
0 माइनस माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, तो माइनस का 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 0 माइनस और माइनस प्लस बनेगा, तो 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर ही बनेगा, प्लस माइनस 3 और माइनस के 4 मिलके माइनस का 7 इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 49, तो 1 प्लस 49 ये बनेंगे 50। तो सी डी भी निकल गई। लास्ट दूरी है इसी की ए डी, तो ए डी निकालेंगे। -3 माइनस माइनस का 1, -3 माइनस माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस का 4, 5 माइनस माइनस का 4 इसका स्क्वायर। जब भी माइनस प्लस ज़्यादा हो तो ऐसे ब्रैकेट लगा ले हुए। -3 माइनस माइनस प्लस और ये 1 आगे 5 माइनस माइनस प्लस और ये 4 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। 3 प्लस 1 माइनस का 3 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस 5 प्लस 4 9 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर है 81, 4 प्लस 81 ये बनेगा अंडर रूट में 85। तो सारी दूरियां अलग अलग आ गई, तो हमें पता नहीं चल रहा है किस प्रकार का ये चतुर्भुज बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार ग्राफ पे बना के देखते हैं किस प्रकार चतुर्भुज बनेगा। तो ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट बिंदु है माइनस के 3,5, तो माइनस के 3,5 ये यहाँ कहीं बन रहा है, यह है ए बिंदु। बी बिंदु है 3,1, तो एक्स पे 3 और वाई पे 1, ये रहा बी बिंदु। सी बिंदु है 0,3, एक्स पे तो 0 और वाई पे 3, ये सी बिंदु। लास्ट डी बिंदु है माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 4, यानी एक्स पे तो माइनस का 1 और वाई पे माइनस का 4, यह है डी बिंदु। तो मिलाएंगे, एक को मिलाएंगे बी से, फिर बी को मिलाएंगे सी से, तो बी को सी से मिलाएंगे, ये आके मिल गया वो, फिर सी को डी से मिलाएंगे, तो सी को डी से मिलाएंगे। तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है। आप वापस डी को ए से मिलाओ, डी को ए से मिलाएंगे, तो भी लग तो नहीं रहा है कि चतुर्भुज बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः ए बी सी डी कोई चतुर्भुज नहीं है, ए बी सी डी कोई चतुर्भुज नहीं है। ये बाकी कुछ भी हो पर चतुर्भुज तो नहीं है, क्योंकि अलग ही डायग्राम बन रहा है, ए बी फिर सी, ये डी ए इधर अलग सा ही बन रहा है कुछ, तो चतुर्भुज तो नहीं बन रहा है, बाकी चाहे जो बनो। तो नेक्स्ट पार्ट है इसी का, लास्ट पार्ट बचा है पार्ट 3। तो लास्ट पार्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 6 का, इसको भी करते हैं। तो इसको ए बी सी और डी मान लेंगे। तो सबसे पहले दूरी सूत्र लगाते हैं, दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हर क्वेश्चन में अगर सूत्र लग रहा है तो आपको सूत्र वहाँ लगाना है, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले दूरी निकालेंगे ए बी, तो ए बी की दूरी निकालेंगे 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 इसका स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। आगे सोल्व करेंगे, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 ये बनेगा 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 अंडर रूट में 10। नेक्स्ट बी सी, तो बी सी निकालेंगे 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। 4 माइनस 7 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 18 अंडर रूट में। नेक्स्ट सी डी, तो सी डी निकालेंगे 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इसका स्क्वायर का होल अंडर रूट। 1 माइनस 4 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 तो माइनस 1 इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1,
9 + 1 10। लास्ट दूरी बची है ए डी, तो ए डी निकालेंगे। 4 - 1 4 - 1 इसका स्क्वायर प्लस 5 - 2 5 - 2 इसका स्क्वायर। अब क्या बनेगा, तो 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। 3 का स्क्वायर 9 + 3 का स्क्वायर 9, तो ये बनेंगे अंडर रूट में 18। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि 10 और अंडर रूट 10 अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18। इसका मतलब इससे आयत भी बन सकता है और समांतर चतुर्भुज भी। क्यों? क्योंकि दोनों की दो भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की दोनों भुजाएं और इधर आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती है। तो इससे हमें स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है कि आयत बन रहा है या समांतर चतुर्भुज। तो विकर्ण भी निकाल लेंगे। आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो विकर्ण निकालेंगे ए सी, तो ए सी 4 - 4 4 - 4 इसका स्क्वायर प्लस 3 - 5 3 - 5 इसका स्क्वायर करेंगे। तो 4 - 4 0 इसका स्क्वायर प्लस 3 - 5 2 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट में 4। अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2। लास्ट विकर्ण बचा है बी डी, तो बी डी निकालेंगे। 1 - 7 1 - 7 इसका स्क्वायर प्लस 2 - 6 2 - 6 इसका स्क्वायर करेंगे। तो 1 - 7 - 6 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 36 और 16 ये बनेंगे 6 और 6 12 अंडर रूट में 52। तो दोनों विकर्ण की दूरी अलग अलग आ गई। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी में चारों दूरियां ए बी सी डी में चारों दूरियां बराबर है तथा दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, तथा दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो बहुत ही आसानी से सिद्ध कर दिया हमने कि आयत नहीं है ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आसानी से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत ही जबरदस्त और कमाल का उदाहरण है। पहले से स्टार 1 लगा लिया है। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और माइनस का 2,9 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। क्या मतलब होता है इसका? समान दूरी पर। तो समदूरस्थ कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे, मान लेते हैं ये बी बिंदु है और ये ए बिंदु है। तो हमें दिया हुआ है कि सबसे पहले तो एक्स एक्स पर वो बिंदु होना चाहिए। तो एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु किस प्रकार का होता है, जैसे कि एक बार समझते हैं। जैसे ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, तो इस पर कोई भी बिंदु किस प्रकार का होगा? एक्स एक्स पे जैसे कोई बिंदु यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे मान लेते हैं 5 है, कुछ बिंदु ले लेते हैं रैंडम। तो एक्स एक्स पे 5 है, बट वाई क्या है? इस पे वाई हमेशा यहाँ पे 0 होगा। तो ना तो हम ऊपर चले ना हम नीचे चले, तो वाई तो क्या होगा? यहाँ पे वाई तो हमेशा 0 होगा। तो एक्स एक्स पर अगर कोई बिंदु मानेंगे हम तो किस प्रकार का मानेंगे? वाई तो वहाँ पे हमेशा 0 ही लेंगे, और आप चाहे तो ए लिख सकते हैं, चाहे तो एक्स कुछ भी ले सकते हैं। तो एक्स एक्स पर हमेशा बिंदु लेना हो तो आप a, 0 या x, 0 कुछ भी ले सकते हैं, y हमेशा 0 रखना है। आगे क्या दे रखा है कि एक्स एक्स पर बिंदु ज्ञात करना है जो 2, -5 और 2,9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। देखिए कैसे, जैसे कोई बिंदु है यहाँ और ये बिंदु, मान लेते हैं बिंदु P है, ये A है, ये B है। तो P क्या है? एक्स एक्स का कोई बिंदु। एक्स एक्स का कोई बिंदु किस प्रकार का होता है? a, 0 का, जो कि एक्स एक्स जो कि 2, -5 और माइनस का 2,9 से क्या है? समदूरस्थ, यानी समान दूरी पे है। इसका मतलब क्या निकला कि कोई बिंदु P A से, यानी P A
और बिंदु पी बी से यानी पी बी, बिंदु P से A की दूरी बराबर है बिंदु P से B की दूरी, यानी पी ए बराबर है पी बी के। ये हमें एक बात समझ में आई। तो इस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन को आगे सोल्व। देखिए, तो हम निकालेंगे पी ए की दूरी और पी बी की दूरी। पी ए की दूरी कैसे निकालेंगे, वही दूरी सूत्र से। तो सबसे पहले दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। तो दिया है हमें क्वेश्चन में, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन में दिया है कि पी ए बराबर है पी बी के। तो सबसे पहले पी ए निकालेंगे। पी ए निकालने के लिए ए माइनस दो इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5 यानी 0 प्लस 5 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट बराबर पी बी निकालने के लिए ए माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ए माइनस माइनस 2 तो डायरेक्ट प्लस 2 ही लिख देते हैं, माइनस फिर माइनस 2 तो प्लस ही होगा, इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 9 का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। तो बराबर के दोनों तरफ रूट है, इस तरफ भी रूट है, इस तरफ भी रूट है। तो हम क्या कर देंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से होगा क्या, तो वर्ग करने से दोनों तरफ का रूट हट जाएगा और कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी होगी। आगे सोल्व करेंगे तो ये अंडर रूट हट गया। इसके बाद सोल्व करेंगे a माइनस 2 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। कुछ नहीं, बेसिकली a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोला है, प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 0 माइनस 9 यानी माइनस के 9 का स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट गया, बचा क्या, तो 2 गुणा 2 4a प्लस 5 का स्क्वायर 25। आगे सोल्व करेंगे 4a प्लस का 9 का स्क्वायर 81। अब a एक साइड बाकी संख्या एक साइड, तो माइनस का 4a प्लस का 4a इधर आएगा तो माइनस का 4a, 81 पहले से ही है, प्लस का 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25, तो माइनस का 4a माइनस का 4a माइनस का 8a बराबर 81 माइनस 25, ये हो जाएगा 6 और 56। आगे सोल्व करेंगे तो a बराबर 56 डिवाइडेड बाई माइनस का 8, 56 में भाग देंगे माइनस का 8 का, तो a बराबर यहीं से आगे लिखता हूँ मैं, तो 56 में 8 का भाग देंगे तो a बराबर आ रहा है माइनस का 7, a का मान आ गया 7। तो x एक्स पर वो बिंदु किस प्रकार का होगा, पहली चीज तो a, 0 प्रकार का, तो a का मान आ गया 7, तो a की जगह हम रख देंगे माइनस का 7, यानी x एक्स पर वो बिंदु कौन सा है, जहाँ से a की दूरी और b की दूरी समान है, तो वह है 7,0। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कई बार y एक्स पे पूछेगा, तो y एक्स पे हम क्या कर, जैसे हमने x एक्स पर y को 0 लिया है वैसे ही y एक्स पर x को 0 ले लेंगे और उस प्रकार से सोल्व करेंगे। बाकी जैसे दे रखा है समदूरस्थ दे रखा है तो हम समदूरस्थ मानेंगे ऐसे, और फिर दोनों तरफ दूरियां निकाल लेंगे, दोनों तरफ रूट है तो वर्क करके उसको हटाएंगे और उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इस बार हमें दूरी दे रखी है 10 के बराबर, हर बार हमें दूरी ज्ञात करनी होती थी, इस बार क्या हमें दूरी दे रखी है, इस बार हमें y का मान ज्ञात करना है, तो इजीली कर लेंगे। हल शुरू करते हैं। तो सारे क्वेश्चंस करने के लिए ले देखें हमारे पास में एक ही फॉर्मूला है, दूरी सूत्र, इस क्वेश्चन में उसी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है P और Q। देखो P के निर्देशांक तो है 2,-3, Q के 10, y, तो हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। और हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, हम लिखेंगे कि दिया है P और Q की दूरी कितनी है, P और Q की दूरी है 10 के बराबर, तो इसका यूज करेंगे और आराम से निकाल लेंगे y का मान। तो सबसे पहले दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। तो दूरी कितनी है 10 के बराबर, तो रख दो दूरी की जगह बराबर x2 माइनस x1, यानी x से x को घटाना है,
10 माइनस 2 तो 10 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस का 3 y माइनस माइनस का 3 इसका स्क्वायर और होल अंडर रूट। एक काम कर सकते हैं, हमें रूट हटाना है तो हम क्या कर देंगे, वर्ग करने पर क्या करेंगे, हम वर्ग करने पर वर्ग हटाना है। इस साइड वर्ग है, हम वर्ग हटा देंगे ताकि हम आराम से कैलकुलेशन कर सके। तो हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो वर्ग होगा तो इस साइड भी होगा और उस साइड, दोनों साइड वर्ग होगा, ये ध्यान रखना। तो 10 का भी वर्ग होगा बराबर इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। कुछ नहीं, बस इससे रूट हट गया, बाकी सेम टू सेम होगा वही। तो 10 का स्क्वायर 100 बराबर 10 माइनस 2 8 इसका स्क्वायर प्लस y प्लस 3 a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो उससे खोल देंगे इसको, a प्लस बी यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, आराम से समझ में आ गया होगा ये। तो a यानी देखो a का मान है यहाँ पे y, b का मान है यहाँ पे 3, तो a की जगह a का मान रखेंगे, b की जगह b का मान रखेंगे और उसको खोल देंगे आगे। तो 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6 y। तो यहाँ तक आराम से समझ में आ गया होगा। अब सब कुछ एक साइड ले लेते हैं, इसको भी इधर ले लेते हैं, तो इधर तो बचेगा 0, इधर 64। एक काम करते हैं 64 प्लस 9 कितना होता है, ये होगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। ये प्लस का 100 उधर जाएगा तो माइनस का 100 बन जाएगा, बराबर से इधर आते ही माइनस का 100। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 100y और प्लस का 73y, ये बनेगा माइनस का 27y। तो ये हमारे पास में एक समीकरण आ गई है। इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो समीकरण है हमारे पास में y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 27, इसको सोल्व करेंगे। तब इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, आप चाहे तो गुणनखंड विधि सोल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं इसे गुणनखंड से कर देता हूँ। तो गुणनखंड विधि से सोल्व कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि सोल्व करने के लिए हम बीच वाले पद को तोड़ते हैं। बीच वाले पद को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर तो ये गुणा ये, यहाँ कुछ नहीं है y स्क्वायर के साथ में तो 1 है, तो गुणा करने पर 1 गुणा माइनस 27 आ जाए, कि ऐसी दो संख्याएं चाहिए कि गुणा करने पर तो 1 गुणा माइनस 27 यानी माइनस का 27 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर खुद प्लस का 6 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर खुद प्लस का 6 आ जाए। क्या करना है, हमें बीच वाले पद को तोड़ना है ऐसी दो संख्याओं में कि गुणा करने पर तो ये गुणा ये यानी 1 गुणा माइनस 27 माइनस का 27 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर खुद प्लस का 6 आ जाएंगे। तो ऐसी दो संख्याएं हैं हमारे पास में। हम क्या कर सकते हैं कि 9 और माइनस का 3 ले लेंगे। तो 9 और माइनस का 3, तो 9 गुणा 3 27 प्लस का 9 और माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस का 27 बन जाएगा, और 9 माइनस 3 ये प्लस का 6 बन जाएगा। तो दो संख्याएं हम ले सकते हैं, कौन कौन सी, एक तो 9 और माइनस का 3। क्यों, क्योंकि 9 और माइनस 3 को गुणा करेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा जो कि हमें चाहिए, और 9 माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएंगे जो हमें चाहिए। तो इसको रखेंगे कैसे मान इसका, तो y स्क्वायर इस 6y को हमने तोड़ दिया 9 और 3 में, तो प्लस का 9 है ना, तो प्लस का 9y प्लस का 9y और माइनस का 3y, और माइनस 27 में कुछ नहीं बदला, ये तो ऐसे के ऐसे ही है। y स्क्वायर और 27 तो ऐसे के ऐसे ही, इसमें तो कुछ बदला नहीं, बदला सिर्फ इसमें, इसको हमने तोड़ दिया दो संख्याओं में, एक तो 9 और माइनस का 3, तो प्लस का 9y और माइनस का 3y। आप इसको चेक करना चाहे तो 9y माइनस 3y ये 6y ही बनेगा। तो अब क्या करना है हमें, इससे और इससे हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, इन दो युग्मों से कुछ कॉमन आएगा, इन दो से कुछ कॉमन आएगा। तो कॉमन कैसे लेते हैं, इसमें y कॉमन है, इसमें y है, तो हम y बाहर ले लेंगे,
वाई स्क्वायर से एक वाई बाहर चला गया, एक वाई बचेगा, प्लस यहाँ से वाई बाहर आ गया तो 9 बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ से 3 कॉमन है, 3 बाहर आ जाएगा। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 3, तो यहाँ से 3 हम बाहर ले सकते हैं, 3 बाहर आ गया यहाँ से 3 बाहर आ गया तो यहाँ वाई बचेगा। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ माइनस आ गया तो इधर के साइन सारे चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो प्लस होगा। 27 से 3 तो हमने बाहर ले लिया, बचा कितना यहाँ पे 9। हमेशा ये और ये हमेशा सेम आता है, ये ध्यान रखना। चेक करने का तरीका भी है, यहाँ और यहाँ हमेशा सेम आता है। तो y प्लस 9 सेम है तो हम बाहर ले लेंगे पूरे को, बचा क्या y माइनस 3, वाई माइनस 3, वाई प्लस 9 सेम है तो पूरा बाहर आ गया, बचा क्या y माइनस 3। अब आंसर कैसे निकालेंगे, तो y प्लस 9 को बराबर कर देंगे 0 के और y माइनस 3 को भी बराबर कर देंगे 0 के। यहाँ से हम आसानी से आंसर निकाल सकता है y का, तो यहाँ से हम आसानी से y का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, इस 9 को उधर भेज देंगे तो y बराबर प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9, एक आंसर तो ये आ गया, और y बराबर प्लस का 3, एक आंसर ये आ गया। इस 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, तो आराम से आंसर आ गया। y के 2 मान आ गए, कौन कौन से मान, एक तो माइनस का 9 और एक प्लस का 3। तो आसान क्वेश्चन था ये भी, पर इसमें थोड़ा सा ये लेंदी पड़ गया, गुणनखंड विधि से करना, बाकी ये भी सेम टू सेम उसी तरीके से हो रहा है जैसे बाकी हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है कि Q P और R से समदूरस्थ है, हमें x का मान ज्ञात करना है। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, तो ये तो हम निकाल लेंगे दूरियां। तो सबसे पहले क्या दे रखा है इसने कि Q P और R से क्या है, समदूरस्थ है। तो हल शुरू करते हैं। कोई बिंदु है Q, बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है, यानी बिंदु Q P से और बिंदु Q R से क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब देखा था हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में कि समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे, यानी Q से P की दूरी बराबर है Q से R की दूरी। इस बिंदु से यहाँ की दूरी और इस बिंदु से यहाँ की दूरी समान है, तो Q के निर्देशांक क्या है 0,1, P के क्या है 5, -3, R का क्या है x, में 6। बस यही हमें बनाना आना चाहिए। अगर ये बनाना आ गया आपको तो आप आराम से निकाल सकते हैं आंसर। तो क्या दे रखा है इसने, हम लिखेंगे कि दिया है क्वेश्चन में दे रखा है QP बराबर है QR के, बराबर है QR के, यानी Q से P की दूरी बराबर है Q से R की दूरी। बस अब क्या करेंगे, दूरी सूत्र ले, देखिए एक ही सूत्र है, दूरी बराबर होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। सबसे पहले QP निकालेंगे, तो QP निकालने के लिए 5 - 0, 5 - 0 इसका स्क्वायर प्लस माइनस का 3 - 1, माइनस का 3 - 1 इसका स्क्वायर और पूरे का होल अंडर रूट बराबर। फिर QR निकालेंगे, तो QR के लिए ये रहा R, ये रहा Q, x - 0 इसका स्क्वायर प्लस 6 - 1 इसका स्क्वायर और पूरे का होल अंडर रूट। तो यहाँ तक हमने दूरी सूत्र की हेल्प ली और दूरियाँ हमने जमा दी है, कैसे क्या करना है। अब दोनों साइड क्या है, दोनों साइड रूट है, तो हम रूट हटा देंगे। रूट हटाने के लिए हम लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर, तो वर्ग करने पर। वर्ग करने से क्या होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा। इसे कैसे उतारना है, बस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 - 1 इसका स्क्वायर बराबर x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। वर्क करने से बस रूट कैंसिल हो जाता है ताकि हम कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। 5 - 0 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 - 1 -4 का स्क्वायर बराबर x - 0 x का स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर
25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस 5 का स्क्वायर 25। इस 25 से 25 कट गया, प्लस का 25 इधर है, प्लस का 25 इधर है, प्लस का 25 से प्लस का 25 कैंसिल हो गया, बचा क्या 16 बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जो भी संख्या है उसके रूट के साथ प्लस माइनस लगेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट लगेगा जो भी संख्या है इधर। अंडर रूट 16 का मतलब 4 बराबर x और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, यानी x के दो मान आ गए, एक बार प्लस का 4 और एक बार माइनस का 4। तो x का मान हमने बड़े आराम से निकाल लिया है। अब हमें दूरियां QR और PR भी निकालनी है। QR और PR निकालने के लिए हमें x के दो केस लेने पड़ेंगे। एक बार तो हम लेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट में हमें x के दो मान है ना, तो एक बार तो हम x बराबर 4 लेंगे और एक बार x माइनस का 4 लेंगे। तो इस बार हम लेंगे x बराबर प्लस का 4, दो केस बन जाएंगे। क्योंकि x के दो मान है तो हमें दो केस बनाने पड़ेंगे। तो एक बार निर्देशांक लिखते हैं, हमें दूरी निकालनी है QR, तो Q का निर्देशांक है, Q का निर्देशांक है 0,1, फिर R, तो R के x का मान, R की जगह x है ना, तो x की जगह 4,6, तो 4,6। सबसे पहले QR, तो QR निकालने के लिए भी सूत्र लिखना है आपको, जगह नहीं है मेरे पास इतनी तो मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे सूत्र भी लिखना है, दूरी सूत्र सेम टू सेम यहाँ भी लिखना है वापस। तो 4 माइनस जीरो इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 1 इसका स्क्वायर का होल अंडर रूट, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 ये बनेंगे 41, रूट में 41। तो QR आ गई हमारे पास केस फर्स्ट में। अब हम निकाल लेंगे PR, इसी R के मान के लिए, R का मान हमने लिया ना, इस बार x की जगह 4 है तो इसी x के मान के लिए हम PR भी निकालेंगे। तो PR, P के निर्देशांक है 5, ये रहा, ये था R, ये है P है 5, -3। तो PR के लिए 5 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस माइनस का 3 माइनस 6 इसका स्क्वायर पूरे का होल अंडर रूट, 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 9 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81 का होल अंडर रूट, 1 प्लस 81 रूट में 82। तो केस फर्स्ट के लिए दोनों दूरियां QR और PR निकाल ली है। सेकंड केस लेंगे, केस सेकंड, इसमें x बराबर हम लेंगे माइनस का 4, तो इसके लिए भी QR, तो QR निकालेंगे, x की जगह इस बार -4 लेंगे तो R इधर हम क्या ले लेंगे माइनस का 4, बाकी सेम वैसे के वैसे ही, -4 0 माइनस के 4 -0 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इसका स्क्वायर पूरे का होल अंडर रूट, 4 माइनस 0 तो माइनस का 4 बनेगा ये, तो प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 41 बनेगा। लास्ट है इसी के लिए PR, तो केस सेकंड के लिए भी PR निकालनी है। तो ये रहा P, ये रहा R, 5 माइनस 4, तो 5 माइनस का 4 इसका स्क्वायर प्लस माइनस के 3 माइनस का 3 माइनस 6 इसका स्क्वायर, 5 माइनस गुणा माइनस प्लस बनेगा तो प्लस 4 इसका स्क्वायर प्लस -3 और -6 माइनस का 9 इसका स्क्वायर, 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81 ये बनेंगे 162 रूट में 162। तो दोनों दूरियां आराम से निकाल ली हमने, PR और QR। समस्या इसमें थी कि x के दो मान है तो हमने दो केस लिए, केस फर्स्ट और केस सेकंड।
केस फर्स्ट में हमने x बराबर प्लस का 4 रखा और क्यू आर पी आर निकाली। केस सेकंड में हमने x बराबर माइनस का 4 रखा और फिर क्यू आर और पी आर निकाली और बड़े आराम से आंसर आ गए। तो आसान क्वेश्चन है सारे, ले देखिए एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस उसी से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है प्रश्नावली 7.1 का, क्वेश्चन नंबर 10 है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ आपको समझ आ ही गया होगा, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इससे संबंधित। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर। तो हमें क्या दे रखा है इस बार, हम इसको मान लेंगे, ये मान लेते हैं ये P बिंदु है, ये A बिंदु है और ये बिंदु B है। तो P से A की दूरी और P से B की दूरी इस बारे में क्या दे रखी है? समदूरस्थ। तो हल शुरू करेंगे, जो हमें दे रखा है उसको उसका एक बार डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो कोई एक बिंदु है P, एक बिंदु है A, एक बिंदु है B। तो P से B की दूरी और P से A की दूरी क्या है? बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि बिंदु P बिंदुओं A, बिंदु P बिंदुओं A और B से क्या है? समदूरस्थ है। तो P का निर्देशांक क्या है? x, y। A का निर्देशांक क्या है? 3,6। B का निर्देशांक है -3,4। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम लिखेंगे कि दिया है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि P से A की दूरी यानी PA बराबर है P से B की दूरी के यानी PB। ये हमें एक काम की बात मिली कि PA बराबर है PB के। इतना तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ के हम समझे और ये हमने डायग्राम बनाया है। अब हम दूरी ज्ञात करेंगे दोनों के बीच की। तो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर और पूरे का होल अंडर रूट। ये रूट नहीं भूलना है, लगाना आवश्यक है। तो PA निकालेंगे सबसे पहले, तो x - 3 इसका स्क्वायर प्लस y - 6, तो y - 6 इसका स्क्वायर और पूरे का होल अंडर रूट। आगे सोल्व करेंगे, PB निकालेंगे, तो ये रहा P, ये रहा B। x माइनस का 3, x माइनस का 3 इसका स्क्वायर प्लस में y - 4, तो y - 4 इस पूरे का होल अंडर रूट। अब दोनों साइड रूट है तो रूट हटाएंगे, सीधी सी बात है। रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे हम वर्ग करने पर, वर्ग करने से क्या हो गया कि दोनों साइड का रूट हट गया। अब हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार वापस इसको ऐसे उतारते हैं, y - 6 इसका स्क्वायर बराबर x माइनस गुणा माइनस प्लस बन जाएगा और ये 3 इसका स्क्वायर, बाकी सेम टू सेम। बस वर्क करने से इतना हुआ कि दोनों साइड के रूट हमारे हट गए। अब आप देखेंगे तो x - 3 का स्क्वायर a - b का स्क्वायर, तो a - b का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। सेकेंड वाले में भी यही है, y - 6 का स्क्वायर यानी a - b का स्क्वायर, इससे खोलना पड़ेगा। इसमें x + 3 का स्क्वायर, x + 3 यानी a + b का स्क्वायर बनेगा ये, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। और लास्ट वाला y - 4 का स्क्वायर a - b का स्क्वायर। तो हमें a + b और a - b के स्क्वायर से इसको खोलना पड़ेगा, a - b के होल स्क्वायर से और a + b के होल स्क्वायर से हमें इन्हें खोलना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला x - 3 का स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर से खुलेगा, तो ये हमारा a है, ये हमारा b है। फर्स्ट a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2a, a गुणा में है तो इसको भी गुणा में लेंगे, एक ही जगह x, b भी गुणा में है तो इसकी जगह 3 प्लस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a ये रहा, ये b मान लेंगे इसको। ये a + b के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। बस कुछ नहीं, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और a - b a + b के होल स्क्वायर से खुल रहा है, इसको खोल देंगे। आगे सोल्व करेंगे इसको,
एक बारी जो कट रहा है उसको काट सकते हैं अपन। एक्स के स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर, वाई के स्क्वायर से वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, बाकी कुछ ये 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। बाकी जो बच गया उसको इस तरीके से उतार लेंगे, तो माइनस का 2 ये बच गया, प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 वाई और 6 ये बच रहा है, 2 एक्स और 3 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 और ये बच रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, तो माइनस का 2 गुणा 3 माइनस 6 एक्स प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 गुणा 2 12 वाई बराबर में 3 दूनी 6 और एक्स प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8 और वाई। यहाँ तक आराम से समझ में आ गया होगा। 3 गुणा 2 6 और एक्स माइनस है तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 6 गुणा 2 12 वाई है तो वाई बराबर में 3 दूनी 6 एक्स है तो एक्स प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुणा 2 8 और वाई है तो वाई। अब क्या करेंगे, यहाँ करता हूँ मैं, एक बार वापस लिखता हूँ। माइनस का 6 एक्स प्लस 36 माइनस के 12 वाई बराबर में 6 एक्स प्लस 16 माइनस के 8 वाई। तो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया है। इससे आगे यहाँ से देखिए, अब एक काम करेंगे, हम सब कुछ या तो उस साइड ले लेते हैं या इस साइड ले लेते हैं। एक काम करते हैं, सब कुछ उस साइड ले लेते हैं ताकि सब कुछ प्लस में रहेगा। तो इधर तो बच जाएगा 0 बराबर, इधर पहले से ही 6 एक्स प्लस 16 माइनस में 8 वाई, माइनस का 12 वाई उधर जाएगा तो प्लस का 12 वाई, माइनस प्लस का 36 उधर जाएगा तो माइनस का 36 वाई, माइनस का 6 एक्स उधर जाएगा तो प्लस का 6 एक्स, तो इधर 0 बराबर। सब कुछ हमने उस साइड ले लिया। एक चीज़, काम की चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि x के साथ जुड़ता करता है और y के साथ जुड़ता करता है, संख्या के साथ जुड़ती करती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो 6x और 6x प्लस का 6x प्लस का 6x प्लस का 12x माइनस का 8y प्लस का 12y, तो माइनस का 8 प्लस का 12 प्लस का 4y प्लस का 16y प्लस का 16 और माइनस का 36, ये बचेगा माइनस का 20। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हम देख रहे हैं 4 कॉमन आ रहा है। 4 का भाग इसमें जाता है 3 बार, 4 का भाग इसमें जाता है 1 बार, 4 का भाग इसमें जाता है 5 बार। तो 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से 4 कॉमन आ गया। 4 का भाग जा रहा है इसमें 3 बार तो 3x, 4 का भाग इसमें 1 बार तो 1y माइनस 4 का भाग जा रहा है इसमें 5 बार। तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। इधर बराबर में 0 चल ही रहा है। इस 4 को हम गुणा से इधर भेज देंगे, 4 गुणा से इसमें इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा इसके भाग में। इधर बचेगा 3x प्लस 1y माइनस में 5, 0/4 0 को किसी से भी गुणा करो और 0 में किसी का भी भाग दो हमेशा 0 ही बनता है। तो इधर बचा 3x प्लस में y माइनस में 8, यही हमारा x और y में संबंध आ गया। 0/4 0 हो गया, बाकी ये इधर बच गया, यही हमारे आंसर आ गए हैं। तो हमें x और y में संबंध ज्ञात करना था, ये हमारा x और y में संबंध आ गया। क्या करा हमने, एक बार देख लीजिए। हमें दे रखा था कि पी ए की दूरी पी बी के समान ही है, यानी पी ए और पी बराबर है। फिर हमने वर्ग हटाया, उसके बाद ए प्लस बी के होल स्क्वायर से और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से हमने ये खोला और बाकी कैलकुलेशन करी। उसके बाद हमने सब कुछ एक साइड ले लिया, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा था तो 4 कॉमन लेके हमने सोल्व कराया। तो आसान क्वेश्चन ही था, बट इसमें एक बारी हमें ये ध्यान करना था कि ये इसके होल स्क्वायर से खुल रहा है, बाकी तो कुछ विशेष है नहीं। लास्ट में हमारा x और y में संबंध आ गया। कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 10th से संबंधित आपको सारी जानकारी चैनल पर आराम से मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले लेक्चर में पर्सनालिटी 7.2 के साथ। जय हिंद। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में पर्सनालिटी 7.2 के साथ।